मॉर्निंग गाइस। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज मैं जा रही हूँ चुलकाना धाम। वहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो और मैं ना बचपन से वहाँ पे जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई। और बचपन में मैं बहुत जिद करती थी कि जाना है जाना है जाना है, लेकिन मम्मी बोलती ही नहीं थी चलने के लिए। तो फाइनली अभी मम्मी ने बोल दिया कि चलते हैं, और बहुत टाइम के बाद अब मैं जब बड़ी होगी तब जा रही हूँ। तो वैसे मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ का कि कैसा मंदिर है क्या है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी, मेरे साथ आप लोग भी देखोगे। और मैंने सुबह सुबह में 4 बजे उठ चुकी हूँ। 4 बजे उठ के मैंने झाड़ू पोछा, झाड़ू मेरी बहन ने लगाया तो मैंने पोछा लगा दिया है। और मम्मी ने ना किचन में चूरमा बना लिया। चूरमा का प्रसाद हम लेके चलेंगे, तो घर से ही लेके चलेंगे हम। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। और हम ना ट्रैक्टर में जा रहे हैं क्योंकि गांव में ना सब ट्रैक्टर में ही जाते हैं, तो एक साथ जा रहे हैं हम। और फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं तो साथ में जाना ज़्यादा बेटर है। तो वहां पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर कैसा है और वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। मेरे साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, आप लोग भी एक्सपीरियंस करोगे। तो चलो चलते हैं। और आज ना फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे को मेरा संतोषी माता का व्रत होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में पूजा कर ली है। और ये मेरी बहन का मैंने हेयर स्टाइल बनाया है। उसके बाद हमने निशान भी ले लिया जो खाटू श्याम जी पर चढ़ाया जाता है। निशान लेकर जब हमने ट्रैक्टर के साथ चले तो माहौल ही अलग था। लोग गाते बजाते जा रहे थे और भजन गा रहे थे, नाचते हुए जा रहे थे। आसपास के गांव के लोग भी इसी तरह से श्रद्धा के साथ यात्रा करते हुए। तो बस ऐसे ही नाचते गाते हुए इतने सारे गांवों को पार करते हुए हम चलते रहे। और फिर ना हम एक जगह पे रुक गए रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर ना जगह जगह पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे थे। जो भी श्रद्धालु जिन्होंने निशान हाथ में लिया है उनके लिए पानी, जूस, जीरा पानी, या फिर जिन्होंने फास्ट भी रखा है उनके लिए फ्रूट्स वगैरह सब मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी लिया और मेरी बहन ने स्लाइस लिया और मैंने कुछ बनाना लिए। तो यहाँ पे बैठने का भी अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद हम फिर से चल पड़े। और ये ना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इतनी लंबी पैदल यात्रा, सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि 40 किलोमीटर पैदल चलना कोई मजाक नहीं होता है। आज ना मेरा भाई भी आया है, तो वो बीच बीच में हमें बाइक पे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर रहा था, कभी मुझे, कभी मम्मी को, कभी मेरी बहन को। सच कहूँ तो अगर हेल्प नहीं करता तो शायद थकान ज़्यादा महसूस होती। फैमिली के साथ हो तो सफ़र और भी यादगार हो जाता है। पूरे रास्ते में ऐसे ही श्रद्धालु चल रहे थे और ये दूर दूर के गांव से आए होंगे जैसे हम लोग आए। और रास्ते में ना एक चोली में खाटू श्याम जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। इतनी प्यारी मूर्ति की नजर ही नहीं हट रही थी। मुझे नहीं पता वो मूर्ति वहां स्थापित करने के लिए लेके जा रहे हैं या फिर वापस अपने गाँव में लेकर आएंगे, लेकिन रास्ते में ही श्याम बाबा के दर्शन हो गए। दिल से बस एक ही आवाज आई, जय श्याम बाबा। तो बस हम ऐसे ही चलते रहे। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक जगह पर बैठ गए रेस्ट करने के लिए। पैर थकने लगे थे लेकिन हिम्मत अभी भी बनी हुई थी। मैंने वहां पे गन्ने का जूस पिया क्योंकि मेरा फास्ट था, बाकी कुछ मैं खा नहीं सकती थी। मैं, मम्मी और बहन वहां पर बैठ गए, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर रहे थे। और मैं यहाँ पे मम्मी को बोल रही हूँ कि कैमरे में देखो। तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सफर की थकान थोड़ी सी कम हो गई और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर से चलने लगे। रास्ते में ना खोबरू गांव पड़ता है और वहां पर ना एक ब्रिज भी पड़ता है। यहाँ पर ना इतने सारे बंदर थे कि मैं देखकर हैरान रह गई। इतने सारे बंदर मैंने एक साथ कभी नहीं देखे। कुछ तो शांत बैठे थे, कुछ इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन ना ये बंदर बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो हम सड़क के उस साइड थे, तो बंदर को और नजदीक से दिखाने के लिए मेरे भाई ने जो गाड़ी है थोड़ा सा बंदर की तरफ ही ले ली। और ये ना देखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे, लेकिन डर भी लगता ही है क्योंकि कुछ नहीं पता। और फिर बस हम चलते ही रहे। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी पैर जवाब देने लगे थे। और बस हम बहुत सारे खेतों को पार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। फिर जैसे ही मंजिल करीब आ रही थी पैर जवाब देने लगे थे। कोई लड़खड़ा रहा था, कोई रास्ते में ही बैठ जा रहा था, लेकिन सबके मन में एक ही बात थी कि दर्शन करके ही वापस जाएंगे। और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं चुलकाना धाम। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। धूप, आवाज, लोगों की भीड़, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी थी। और ना यहाँ पर बहुत बड़े बड़े झूले भी लगे हुए थे। तो मेरे को ना झूलों पे झूलना बहुत पसंद है। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि आते टाइम मैं झूला झूलूंगी और डिसाइड कर रही थी कि इस वाले पे झूलूंगी, इस वाले पे झूलूंगी। तो मेला बहुत ही बड़ा लगा हुआ था।
तो मेले में पहुंच के मैंने ना सबसे पहले भगवान जी के लिए रोज लिया और प्रसाद तो हम घर से लेकर ही आए थे। और ना मेले में बहुत सारी दुकानें थी तो सोच रही थी ये लूंगी। मम्मी ने बोला कि पहले दर्शन कर लो, उसके बाद जो लेना है वो लेंगे। तो ना यहाँ पे अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, और मंदिर के बाहर लिखा हुआ था कि जहाँ दिया शीश का दान वही धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र भूमि यही। लेकिन काफी लंबी लाइन थी, हम लोग लगभग 1-1.5 घंटा लाइन में खड़े रहे। और फिर वो पल आया जब हमने श्याम बाबा के दर्शन किए। सच कहूं तो उस पल सारी थकान गायब हो गई। दर्शन बहुत ही शांति से हो गई। मैंने सोचा था बहुत भीड़ होगी, भीड़ तो थी लेकिन जितनी सोची थी उतनी नहीं थी। फिर वहां पर ना एक गणेश जी की मूर्ति भी थी जहां पर हमने दिए जलाए, और पेड़ भी है जिसके हर पत्ती पर छेद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम देख नहीं पाए क्योंकि जहां पर हम गए थे देखने के लिए वहां पे वो जो गेट था वो लॉक था, तो वो पेड़ के दर्शन तो हम नहीं कर पाए। दर्शन के बाद है ना हमने एक शॉप से खाटू श्याम जी की मूर्ति खरीदी। मैंने कौन सी मूर्ति ली है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। और यहाँ पर ना जो झूले लगे हुए थे रात को तो और भी सुंदर दिखाई दे रहे थे लाइटिंग की वजह से। तो इस वाले व्लॉग की ना मैं एंडिंग ही नहीं कर पाई थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहां से क्या लेकर आई हूँ। तो ये 2 सुंदर मूर्तियां मैं वहां से लेकर आई हूँ। पहली वाली है ये खाटू श्याम बाबा की, ये वाली मूर्ति बहुत ही सुंदर है। और सेकंड वाली मूर्ति है ये राधा कृष्णा की। तो दोनों ही मूर्तियां बहुत ज्यादा सुंदर है। आप लोग बताना आपको इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगी। बाकी मुझे तो ये दोनों ही अच्छी लगी। और अब बात करते हैं मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की कि मुझे वहां पे जाके कैसा लगा। तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही था। वहां पे जाके मेरे दर्शन तो अच्छे से हो गए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाओगे या आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप अपने व्हीकल और अपने अरेंजमेंट से जाना, क्योंकि अगर आप किसी और के साथ जाते हो ना तो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। मैं जैसे ट्रैक्टर में गई थी तो मेरे खाली वहाँ पे दर्शन ही हुए, बस मैं वहाँ पे मेला एंजॉय नहीं कर पाई और बाकी वहाँ की जितनी भी चीजें थी वो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई। तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी आप जाओ तो अपने अरेंजमेंट से जाओ। मेरा यही एक्सपीरियंस था और मैं चाहूंगी कि जब भी नेक्स्ट टाइम मेरे को खाटू श्याम बाबा बुलाए तो मैं अपने अरेंजमेंट से जा पाऊँ, ताकि मैं मेला और वहाँ की और भी जितनी चीजें थी वो एक्सप्लोर कर पाऊँ। जैसे कि वहाँ पे पेड़ है जिसमें पत्ते में छेद है तो वो मैं नहीं देख पाई। वहाँ पे एक घाट टाइप भी है वो मैं नहीं देख पाई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर किसी के साथ जाते हो तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप अपने अरेंजमेंट से जाना। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था और मैं ये 2 सुंदर सी मूर्तियां लेकर आई हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा या फिर आप भी श्याम बाबा गए हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।